रुचिता और वेद ने मोनिका को पकड़ने के लिए और मोनिका के इस मिशन को नाकामयाब करने के लिए ले लिए मंत्री जी के गार्ड का रूप। और मंत्री जी के गार्ड का रूप लेने के बाद बच्चों के योगा प्रतियोगिता में पहुंच जाएंगे। लेकिन दोस्तों वहीं पर जो मोनिका के गुंडे होते हैं वो रुचिता को पकड़ लेंगे और वहां पर दोस्तों वे लोग रुचिता को मारने की करेंगे कोशिश, जिसके कारण यहाँ पर रुचिता हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, दंगल टीवी के मोस्ट पॉपुलर सीरियल मन सुंदर का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग एपिसोड था। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है दोस्तों यहाँ पर रुचिता और वेद के साथ, जहाँ पर दोस्तों हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर जो रुचिता और वेद होते हैं वो स्कूल के जो प्रधानाध्यापिका होती है उनसे बातें करते हुए नजर आते हैं। जहां पर दोस्तों वो प्रधानाध्यापिका इन लोगों को सभी सच्चाई बताती है और इन लोगों को प्रधानाध्यापिका की मदद से पता चलता है कि जो स्कूल में योगा टीचर योगिता है वही है असली मोनिका। और यहाँ पर दोस्तों रुचिता वेद से बोलती है, वेद, प्रधानाध्यापिका जी के बातों से यह पता चल रहा है कि लगता है मोनिका ने इस प्रतियोगिता में अपने मिशन को कामयाब करने के लिए चारों तरफ बम को फिट कर दिए हैं। हमें जल्द से जल्द इस प्रतियोगिता में उपस्थित सारे बच्चों को बिना किसी भाग दौड़ के इस प्रतियोगिता से बाहर निकलना होगा और इस मोनिका के इस मिशन को नाकामयाब करना होगा। जहां पर दोस्तों हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अब यहाँ पर दोस्तों जो रुचिता और वेद होते हैं वो इस प्रतियोगिता में प्रवेश करने की कोशिश करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मोनिका बहुत ही चालाकी से इस प्रतियोगिता में उपस्थित सारे बच्चे और मंत्री जी को अंदर करके प्रतियोगिता के सारे दरवाजे को बंद कर देगी। जहाँ पर दोस्तों मोनिका और वेद सारे दरवाजे पर जाकर देखेंगे कि कोई भी दरवाजा तो खुला होगा, जिसके कारण हम लोग इस योगा प्रतियोगिता में पहुँच सके। लेकिन दोस्तों इन लोगों के बहुत कठिन परिश्रम के बाद भी कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं मिलेगा जिसके द्वारा ये लोग उस प्रतियोगिता में पहुंच सके, जिसके कारण दोस्तों यहाँ पर वेद और रुचिता हो जाएंगे बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान। और ये लोग सोचते हुए नजर आएंगे कि आखिरकार अब हम लोग इस प्रतियोगिता में पहुँचे तो पहुँचे कैसे, क्योंकि तो यहाँ पर जो सारे दरवाजे हैं वो सारे दरवाजे बंद है। जहाँ पर दोस्तों जो वेद होता है वो रुचिता से बोलता है, रुचिता, मैं एक दरवाजे को तोड़ने का ट्राई करता हूँ, हो सके ये दरवाज़ा टूट जाए और हम लोग इसी दरवाजे की मदद से इस प्रतियोगिता में आसानी से चले जाए। फिर दोस्तों वहाँ पर हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि वेद जैसे ही उस दरवाजे के तालों को पकड़कर तोड़ने की कोशिश करेगा, तब तक दोस्तों उस ताले से वेद को लगेगा जोरों का झटका और वहाँ पर दोस्तों वेद हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान। ये सब देखकर दोस्तों यहाँ पर रुचिता वेद से बोलेगी, वेद क्या हुआ। जहाँ पर दोस्तों वेद रुचिता से बोलते हुए नजर आ गया कि रुचिता, इस प्रतियोगिता में जाने के लिए जितने भी दरवाजे हैं उन सारे दरवाजे पर मोनिका ने बहुत ही चालाकी से करेंट से कनेक्ट कर दिया है, जिसके कारण अगर हम लोग कोई भी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करेंगे तो हम लोग नहीं तोड़ पाएंगे, क्योंकि ये दरवाज़ा करंट से कनेक्टेड है। जब भी हम लोग इस दरवाजे को तोड़ेंगे तो हम लोगों को करंट लग सकता है, जिसके कारण हमारी जान भी जा सकती है। फिर हम लोग मोनिका को कैसे पकड़ पाएंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर जो रुचिता और वेद होते हैं वो नई प्लानिंग करने लगते हैं कि आखिरकार हमें किसी न किसी तरह से करके इस प्रतियोगिता में जाना ही होगा। वहीं दोस्तों इधर दूसरी तरफ हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अंदर योगा का प्रतियोगिता स्टार्ट हो जाता है और वहां पर दोस्तों मंत्री जी आकर योगा के प्रतियोगिता का आरंभ करते हैं। और इधर दोस्तों सारे बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आ जाते हैं और वहां पर दोस्तों जो मेन लीड चुने गए थे वो अपना योगा दिखाकर सारे बच्चों को मनमोहित और खुश करते हुए नजर आएंगे। और यहाँ पर दोस्तों मोनिका एक अच्छे खासे मौके का फ़ायदा उठाकर अपने मिशन को कामयाब करने वाली है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ इधर इसी स्कूल में सफाई कर्मी जो होते हैं वो उस प्रतियोगिता के अंदर से आ रहे होते हैं कुछ कचड़े लेकर। जहां पर दोस्तों रुचिता और वेद इनको देखकर इनसे पूछेंगे, आप प्रतियोगिता के अंदर से कैसे आ रहे हैं, प्रतियोगिता में जाने के लिए सारे दरवाजे बंद है तो फिर आप कैसे अंदर से आ रहे हैं। जहां पर दोस्तों जो सफाई कर्मी होते हैं वो बोलते हुए नजर आएंगे कि एक सीक्रेट दरवाज़ा है, मैं उसी दरवाज़ा से प्रतियोगिता से बाहर आ रहा हूं। मैं मेन दरवाजे से आने की कोशिश की, लेकिन
अंदर जो लोग हैं वो बोले कि नहीं आप इसी दरवाजे से जाइए, मैं इसी दरवाजे से आ रहा हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रुचिता और वेद होते हैं वो सोचते हुए नजर आते हैं कि भगवान जी भी हमारी मदद कर रहे हैं। हम लोगों को लगा था कि यहाँ पर कोई भी ऐसा दरवाज़ा नहीं है जिसके कारण हम लोग अंदर जा सके, लेकिन खुद स्वयं भगवान जी ने हम लोगों की मदद की है। जहाँ पर दोस्तों रुचिता और वेद होते हैं उस बुजुर्ग इंसान से जो अंदर से कांचड़ा लेकर आ रहा होता है उससे बहुत सारी जानकारियाँ लेते हैं और सभी रास्तों के बारे में पूछ लेते हैं। सभी चीज़ों के बारे में जानकारी देने के बाद दोस्तों वो इंसान वहाँ से चला जाता है। फिर दोस्तों इधर हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अब दोस्तों यहाँ पर जो रुचिता और वेद होते हैं उस आदमी द्वारा बताए गए सीक्रेट दरवाजे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही दोस्तों उस दरवाजे की तरफ जाएंगे, यहाँ पर दोस्तों इन लोगों का सारा टीम भी उस दरवाजे की तरफ मूव ऑन करेगा। फिर दोस्तों वहाँ पर हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि इधर दोस्तों दूसरी तरफ जो मोनिका के गुंडे होते हैं, मोनिका के गुंडे जो मंत्री जी के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, उन सिक्योरिटी गार्ड को नशे वाली मिठाई खिलाते हुए नजर आएंगे। और जैसे ही दोस्तों मोनिका के गुंडों द्वारा दिए गए नशे वाला जो मिठाई होता है वो सारे गार्ड खाएंगे, वहाँ पर देखते ही देखते कुछ ही पलों में सारे गार्ड हो जाएंगे बेहोश। और इधर दोस्तों जब रुचिता, वेद और उसके साथ ही उस सीक्रेट दरवाजे के पास आएंगे तभी दोस्तों वे लोग देखेंगे कि यहाँ पर तो एक सिक्योरिटी गार्ड बेहोश पड़ा हुआ है। जहाँ पर दोस्तों वे लोग सभी प्लानिंग समझ जाएंगे कि ये जरूर ना जरूर मोनिका का ही काम है। मोनिका ने जो मंत्री जी का गार्ड है उन गार्डों को बेहोश कर दिया है, जिसके कारण मोनिका बहुत ही आसानी से अपने मिशन को अंजाम दे सके। लेकिन हम लोग मोनिका को ऐसा बिल्कुल भी करने नहीं देंगे। मोनिका अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शातिर और चालाक समझ रही है। अब मोनिका का खेल ख़त्म हो गया है। अब हम लोग मोनिका को जल्द से जल्द गिरफ्त में लेंगे। फिर दोस्तों यहाँ पर हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अब रुचिता और वेद बोलते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द इस प्रतियोगिता के अंदर जाना होगा और सारे बच्चों को एक एक करके इससे बाहर निकालना होगा बिना किसी हल्ला और शोरगुल के। फिर दोस्तों वहाँ पर रुचिता और जो वेद होते हैं उनके साथ ही बोलेंगे आखिरकार हम लोग इस रूप में प्रतियोगिता के अंदर जाएंगे तो हम लोगों को अंदर से ही निकाल दिया जाएगा, क्योंकि मोनिका हम लोगों को पहचान लेगी। इस बात को सोचने के बाद दोस्तों यहाँ पर रुचिता बोलेगी, मैं एक बार इस स्कूल में रूही जूही के फंक्शन पार्टी में आई थी, तो इसी स्कूल के अंदर एक कपड़ा को चेंज करने वाला रूम है। हम लोग उसी रूम में जाकर किसी न किसी कपड़े को पहनकर अपना हुलिया बदल लेंगे और उसके बाद हम लोग मोनिका के इस मिशन को रोकने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर दोस्तों जो वेद होता है वो बोलता है रुचिता बिल्कुल सही बोल रही हो तुम, हम लोगों को कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। फिर दोस्तों वहाँ पर हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि अब रुचिता और वेद सीक्रेट दरवाजे की तरफ जाकर उस कमरे में प्रवेश करेंगे और वेद के जो साथी होते हैं, वेद बोलेगा कि तुम लोग यहीं पर रहो। फिर दोस्तों वहाँ पर रुचिता और वेद उस प्रतियोगिता में पहुँच जाएंगे और उस प्रतियोगिता में पहुँचने के बाद चुपके कपड़ा चेंजिंग वाले रूम में जाएंगे और उस रूम में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर रुचिता और जो वेद होते हैं उस मंत्री जी के सिक्योरिटी गार्ड का कपड़ा पहनकर तैयार हो जाएंगे और अपना होलिया चेंज करने के बाद सीधे प्रतियोगिता में आएंगे। प्रतियोगिता में आने के बाद दोस्तों यहाँ पर हम सभी को देखने के लिए मिलता है कि वेद रुचिता से बोलेगा, रुचिता तुम किसी अच्छे खासे टीचर से बात करके सारे बच्चों को बाथरूम के रास्ते बाहर निकालने की कोशिश करो, तब तक मैं पता लगाता हूँ कि आखिरकार मोनिका के दिमाग में क्या चल रहा है और मोनिका ने सारे बमों को कहाँ कहाँ पर फिट किया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो रुचिता होती है वो विद्यालय के अपने जान पहचान के एक शिक्षिका से इन सारी बातों का जिक्र करेगी। जहाँ पर दोस्तों वो शिक्षिका बोलेगी, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जहाँ पर दोस्तों वो शिक्षिका सारे बच्चों को बाहर निकालने में रुचिता की मदद करते हुए नजर आएगी और कल का एपिसोड इसी के साथ समाप्त हो जाएगा। वहीं दोस्तों इस सीरियल के आने वाली एपिसोड की बात करें तो दोस्तों इस सीरियल के आने वाली एपिसोड में हम सभी को देखने के लिए मिलने वाला है कि अब इस सीरियल के आने वाली एपिसोड में बहुत ही जल्द दोस्तों यहाँ पर जो रुचिता और वेद अपना भेष बदलकर सिक्योरिटी गार्ड का रूप लेकर प्रतियोगिता में आए हुए थे, वहाँ पर दोस्तों जो मोनिका के गुंडे होते हैं वो रुचिता को रंगे हाथे पकड़ लेंगे और रुचिता को पकड़ने के बाद दोस्तों यहाँ पर रुचिता को बंदूक दिखाकर डरवाने की कोशिश करेंगे और रुचिता को मारने की कोशिश करेंगे। अब देखिए दोस्तों इस सीरियल के आने वाली एपिसोड में क्या मोनिका
के गुंडे रुचिता को मार देंगे या रुचिता और वेद मिलकर मोनिका के इस मिशन को नाकामयाब कर देंगे। दोस्तों आपको क्या लगता है, आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगले ऐसे इंटरेस्टिंग और ख़ास वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।